नेशनल पब्लिक स्कूल अररिया का 13वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से संपन्न। अररिया नेशनल पब्लिक स्कूल सिसोना अररिया ने अपने 13वें वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान की तिलावत से हुई, जिसके बाद देशभक्ति गीत, नाटक, लोक नृत्य, गजल, कव्वाली, वाद विवाद और क्विज प्रतियोगिता जैसी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गईं। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष श्री आफ्ताब अजीम पप्पू अजीम और विशिष्ट अतिथि ADM LA श्री वसीम अहमद की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विद्यालय के चेयरमैन मोहम्मद कमरुज्जमा, निदेशिका अफसर जहां, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद हफीजुर रहमान, शिक्षकगण, अभिभावक और अन्य सम्मानित अतिथि भी उपस्थित थे। विद्यालय की निर्देशिका अफसर जहां ने अपने संबोधन में विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत सास बहू, स्वच्छ भारत, किलकारी, बागबान, दहेज मत लो जैसे नाटकों को खूब सराहा गया। वहीं मेरा रब मुझसे पूछेंगे नात और ए वतन देशभक्ति गीत ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में शिक्षकों में शमा, कमर, नाज कमर, आफरीन, मरियम, अमजद अली, साजिया, तरन्नुम, सानिया, शहनूर, मुकर्रम, उमर समेत पूरी विद्यालय की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्राचार्य ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया और इस आयोजन को भविष्य में और अधिक भव्य बनाने का संकल्प लिया। ये नेशनल पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन आज था। इसमें मुझे बुलाया गया था एज ए गेस्ट। मैं यहाँ आया। तालीम के सिसोना मौज़ा में ये अच्छा स्कूल खुला हुआ है और बच्चों को तालीम दी जा रही है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में। और तालीम हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा सिटीज़न बनने के लिए और समाज की, मिल्लत की और मुल्क की खिदमत करने के लिए तालीम ही एक ज़रिया है जिससे हम कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि तालीम के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी बेकार है, मुकम्मल नहीं है। तालीम ही हमें तरक्की के रास्ते पे आगे गामज़न करता है। कि जहाँ तक सरकार उन्होंने भी बेहतर इंतज़ाम कर रखा है और एजुकेशन का अलग ऐसी जगह पर जहाँ पे तालीम से लोग दूर थे, वैसी जगह पर भी प्राइवेट स्कूल वालों ने एक क्रांति लाई है। हम दोनों को धन्यवाद देते हैं, सरकारी स्कूल वालों को और प्राइवेट सेक्टर के स्कूल वालों को भी। ख़ास तौर पर आज हम धन्यवाद देते हैं आपको नेशनल पब्लिक स्कूल के सभी प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को कि इन्होंने 12 साल से लगभग लगातार इन्होंने मेहनत किया। जहाँ शिक्षा का, तालीम का माहौल नहीं था, वैसे जगह उन्होंने तालीम के माहौल को एक छोटे से टोला में इन्होंने एक क्रांति लाई और बच्चे यहाँ पर तालीम लेना शुरू किए। और इन्होंने बेटियों के लिए भी इंतज़ाम रखा है। जो 12वीं तक बच्चियाँ अररिया में, जो गांव घर की बच्चियाँ जो जिनके पेरेंट्स यहाँ नहीं होते हैं, और उन बच्चियों की भी हिफाजत के साथ उनकी तालीम दिलवाने का काम भी इनकी प्रिंसिपल कर रही है। तालीम की वो अहमियत है कि तालीम हम पढ़ने को तो हम जाते हैं, यानी कि सबका माँ बाप सबका घर द्वार देखते हैं। सब बचपन में सब होता है कि हम मदरसा ही जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, लेकिन वो तालीम नहीं हुई। तालीम जो चीज़ है वो तालीम होनी चाहिए। तालीम के साथ साथ तरबियत भी होनी चाहिए और हम तालीम से ही हर मोड़ पे पहुंच पाते हैं, हर जगह पहुंच पाते हैं। जब तक हमें तालीम नहीं रहेगी तो हमें रास्ता नज़र नहीं आएगा, हम किस मोड़ पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इसलिए हर सबसे ज़रूरी तालीम है। तालीम बहुत सारी चीज़ है। कहता है ना कि जी प्रोग्राम हुआ, बच्चों के प्रोग्राम को आप देख रही हैं, आप चेयरमैन भी हैं, तो बताइए इस तरह से। जी, हमारे यहाँ दीनी माशरा भी है और इंग्लिश मीडियम में, आप CBSE बोर्ड में आपको बहुत जगह ऐसा होगा कि मतलब कि दीनी मामला नहीं होगा, लेकिन अपने यहाँ हम वो चीज़ भी रखे हैं। हम गार्जियन के इंतज़ार नहीं करते कि गार्जियन बोलेगा दीनी मामला हो, नहीं, ये चीज़ हमसे कल खुदा पूछ लेगा कि मतलब आप तो गार्जियन तो ये था, जाहिल था, लेकिन आपको बच्चा दिया, आपने दीनी माशरा क्या दिए हैं, आपने तरबियत उसको क्या दिए हैं।
हम अपने स्तर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दीन के भी मामला दे रहे हैं और इंग्लिश मीडियम भी है, CBSE बोर्ड है। मैडम, ये 14वां आपका एनुअल फंक्शन है जी। एडमिशन नए सेशन का कब से शुरू हो रहा है? मेरे यहाँ 2 तारीख से, 2 मार्च से वासियों से यही करेंगे कि 15 मार्च तक हम फ्री एडमिशन ले रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब कि आगे है। कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, 13वां साल है और दीन के मामले में हो, तरबियत के मामले में हो, तालीम के मामले में हो, खेल कूद के मामले में हो, जो भी विभाग में आप जाइए इंशाल्लाह आपको ठीक मिलेगा, सब कुछ ठीक है। कल्चरल प्रोग्राम है जो सालाना बच्चों का जो तैयारी होती है, परफॉर्मेंस है अलग अलग कैटेगरी का, जैसे इस्लामिक परफॉर्मेंस है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, नेशनल सॉन्ग या फिर राष्ट्रभक्ति से रिलेटेड है, और मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड है, हिस्ट्री आर्ट से रिलेटेड है। तो हर तरह का जो कल्चरल प्रोग्राम होता है उन सब का मिक्सचर है ये प्रोग्राम एनुअल फंक्शन। आज पूरे दिन का किस तरह से शेड्यूल रहा, क्या क्या चीज़ें हुई और कौन लोग किस गेस्ट हैं? जाहिर सी बात है, इसके लिए काफ़ी पहले से मेहनत करनी पड़ती है, लगभग 1-1.5 महीने की मेहनत होती है। टोटल टीचर लगे हुए रहते हैं इनमें, टोटल स्टूडेंट का फोकस रहता है, सारे मैनेजमेंट के टीम लोग इसमें योगदान देते हैं, तभी ये सफल हो पाता है। और पूरे दिन का जो वातावरण होता है वो काफ़ी भीड़ भाड़ और फिर काफ़ी लगातार चलने वाला कार्यक्रम होता है, इसमें सब लोग मशगूल रहते हैं। इसमें आज हमारे मुख्य अतिथि थे आफ्ताब अजीम साहब, जो चीफ गेस्ट के तौर पर थे, और इसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर थे हमारे वसीम अहमद साहब ADM, और सरफराज आलम साहब पूर्व सांसद अररिया, वो भी हमारे इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर में थे। और मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब थे, उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण उनका फ़ोन आया उनके घर से कि वो नहीं आ पाए। नेशनल पब्लिक स्कूल अररिया उसी सिद्धांत पर चलता है जिस सिद्धांत पर सर सैयद अहमद खां, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या गांधी जी का जो विचारधारा रहा है कि एक हाथ में हमारे साइंस हो, एक हाथ में कुरान हो, हमारा धर्म जो है वो पर्सनल मामला हो, और हम फिर दुनिया के एजुकेशन को आगे बढ़ाते रहें और फिर अपने दीन को लेके चलते हुए आगे बढ़ते रहें। हमारा जो धर्म है वो साइंस में रुकावट नहीं करे और साइंस हमारे धर्म में रुकावट नहीं करे। उसी थीम को लेकर के हम लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। RP टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान। अब हर तरह के बेहतरीन सामान एक ही छत के नीचे। RP टाइल्स आपके लिए लेकर आए हैं टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी आइटम, नल फिटिंग, PVC, UPVC, CPVC, SWR पाइप, मोटर, टंकी और बहुत कुछ, वो भी उचित मूल्य पर। क्या आप अपने घर, दुकान या ऑफिस के लिए बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग की तलाश में हैं? तो अब और इंतजार क्यों? RP टाइल्स पर आपको मिलेगा हर प्रकार का हाई क्वालिटी सामान जो आपके बजट में भी फिट बैठेगा। हमारी खासियत प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, किफायती दाम, लेटेस्ट डिजाइन और स्टाइल, टिकाऊ और भरोसेमंद ब्रांड, बेहतरीन कस्टमर सर्विस। आपकी जरूरत ही हमारी प्राथमिकता है। यही वजह है कि हम आपको सबसे अच्छा और सबसे किफायती सामान देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देर किस बात की, आज ही आए RP टाइल्स, जो स्थित है बस स्टैंड NH57 पवन हीरो शोरूम के पास अररिया में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9931293252 पर। दूसरा नंबर 9572213250। RP टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान।